वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 21 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस सीपैट 2026, SCRO, UPPSC RO, UPPCS सहित आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा सेमिकॉन इंडिया का नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यह PIB से नोट का है। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर सम्मेलन का 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया जाएगा और इसकी जो थीम रखी गई है वह सेमिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। यह सेमिकॉन इंडिया 2026 की यह थीम है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक क्रमशः 22 और 23 अगस्त को भारत के किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। 22 अगस्त को ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक जो है वह 23 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम में दोनों बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत फरवरी 2027 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन CGGS के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? यह इसका 5वां संस्करण 2027 में फरवरी में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण और इसका मेजबानी जो है भारत करेगा। और भारत की जो तटरक्षक बल है उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी फरवरी 2027 में और वही जो है इसकी मेजबानी करेगा। भारत फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और PIB का ये नोट है। बात करें भारतीय तटरक्षक बल की तो इसकी स्थापना जो है यह 1 फरवरी 1977 में इसे स्थापित किया गया था, 1977 में। और 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 18 अगस्त 2026 को 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का दिवस का शुभारंभ नई दिल्ली के किस स्टेडियम में किया गया है? तो 18 अगस्त 2026 को 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो शुभारंभ किया गया है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान आपात राहत और आपदा संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से PM केयर्स फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसे मार्च 2020 में स्थापित किया गया था और अभी यह खबरों में रहा था क्योंकि इसमें एक ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि PM केयर्स फंड में प्रेजेंट टाइम में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें पैसा है। और बात करें इसके फुल फॉर्म की तो PM केयर्स फंड का जो फुल फॉर्म है वह प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड और इसे मार्च 2020 में स्थापित किया गया था। बेंगलुरु स्थित किस क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप ने हाल ही में जक्कुर में अपनी 8 इंच क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU निर्माण सुविधा शुरू किया है? तो यह QPI AI के द्वारा शुरू किया गया है। बेंगलुरु के जक्कुर में जो है 8 इंच क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट की निर्माण सुविधा शुरू की गई है QPI AI के द्वारा। 17 अगस्त 2026 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कुल कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया है? तो 210 भारतीय शांति सैनिकों को जो है यह संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली से NCC के किस ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक को रवाना किया है? तो यह इसका नाम है जो मिशन है यह अपराजिता परांगला 2026 है और इसमें NCC की जो महिला अधिकारी हैं तीनों सेनाएं की वह शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप
यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेपाल के पश्चिमी म्यागदी जिले में खोजे गए नए हिमालयी फूलदार पौधे को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में जो है नेपाल के पश्चिमी म्यागदी नदी में जो है यह एक हिमालयी फूलदार पौधा खोजा गया है जिसे अभी जिनका निधन हो गया था निम्सडाई पुरजा का, उन्हीं के नाम पर एक उसको नाम दिया गया है। उसका नाम जो दिया गया है वह इम्पार्टियंस निम्स पुरजा, इम्पार्टियंस निम्स पुरजाई जो है इसे नाम दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। और इम्पार्टियंस जो है यह इसका वंश का नाम है और निम्स पुरजाई जो है इसे नाम दिया गया है। और अभी हाल ही में जो है आप लोग न्यूज कवर किया गया था, यह नेपाल के मशहूर पर्वतारोही थे और उनका निम्सडाई पुरजा का जो है निधन हो गया था जुलाई 2026 में ही, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया है। बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पार्टनर कंपनी श्रेणी में प्रतिष्ठित इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है पावर ग्रिड को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। 17 अगस्त 2026 को एशियन जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया, मुंबई में आयोजित किया गया एशियन जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। और इसमें जो खिताब जीता गया है वह दोनों भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ही जीता है, महिला वर्ग का भी और पुरुष वर्ग का भी। इसमें जो महिला वर्ग का खिताब जीते हैं वह विघ्नेश अद्वैत वेमुला जीते हैं और गर्ल्स वर्ग का जो खिताब जीते हैं वह शरण्या देवी नरिहरी ने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यह मुंबई में आयोजित किया गया था और इस चैंपियनशिप की दोनों वर्गों का खिताब जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ही जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 अगस्त 2026 को रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस स्थान पर किए गए हैं? तो रक्षा सहयोग जो किया गया है भारत और आर्मेनिया के बीच येरेवन में किया गया है, येरेवन में। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में हकाइडे हिचिलेमा को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है फिर से चुना गया है? तो यह हकाइडे हिचिलेमा जो है यह जाम्बिया के पुनः जो है चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में। बी ऑप्शन इसका सही है। 21 अगस्त 2026 को सकरा मांची जानकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थी, यह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संचालित की गई पहली अवध महाशक्ति फ्रेट रेलगाड़ी मालगाड़ी को किस रेलवे डिपो की ओर से तैयार किया गया है? तो इसे गोंडा डिपो की ओर से तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा जो है अवध महाशक्ति नामक जो है एक मालगाड़ी तैयार की गई है और इसमें जो है 3 इंजन लगे हैं और 129 जो है वैगन है। इसमें जो डिब्बों की संख्या है वह 129 है और इसे नाम दिया गया है अवध महाशक्ति। गोंडा से जो है इसे रवाना किया गया है। प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार विशारद डॉक्टर नंदा मालिनी, जिनका 20 अगस्त 2026 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से थी? यह श्रीलंका से थी। श्रीलंका की प्रसिद्ध गायिका थी नंदा मालिनी। इनका जो है 20 अगस्त 2026 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार और एशियाई बैंक एडीबी ने 21 अगस्त 2026 को चेन्नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी एंड सीवर प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह 230 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार और एडीबी ने।
24 जून से 25 जुलाई 2027 तक 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी पहली बार किस देश द्वारा की जाएगी? तो ब्राज़ील करेगा। 10वां फीफा महिला विश्व कप जो जून जुलाई 2027 में आयोजित किया जाएगा, इसकी मेज़बानी जो है ब्राज़ील कर रहा है और यह पहली बार है जब ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप की जो है मेज़बानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलिमर प्लांट तैयार किया जा रहा है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में जो है तैयार किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के देश का पहला बड़े पैमाने का जो है पॉलीमर प्लांट तैयार किया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो है 22 फरवरी 2025 को गोला गोकर्णनाथ के बलरामपुर चीनी मिल्स की कुंभी चीनी इकाई में इस प्लांट की जो है आधारशिला रखा था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रसिद्ध ओडिया कवि को उनकी कृति विश्वास दे पृथ्वी के लिए प्रतिष्ठित 47वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह सम्मान जो दिया जा रहा है वह आशुतोष परिडा को प्रदान किया जाएगा। 47वें सरला पुरस्कार से जो है आशुतोष परिडा को सम्मानित किया जाएगा और इन्हें यह पुरस्कार जो है विश्वास दे पृथ्वी के लिए दिया जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 21 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 21 अगस्त 2026 तक सिंगापुर में आयोजित चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल जी ने किया। 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत कुल कितने खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश के भीतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य नारियल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो लगभग 7.4 लाख हेक्टेयर में फैला है? तो यह केरल में है। केरल जो है सबसे ज़्यादा खेती की जाती है नारियल की देश में, सबसे बड़े भूभाग पे। भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ने टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड की कितने प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है? तो यह 23% के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है। 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? जिसका पिछला आयोजन वर्ष 2025 में पेरिस में हुआ था। 30वां संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध साधक सुविधा वर्दकर को वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है इनको। भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ और ICAR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने 13 अगस्त 2026 को उन्नत गन्ना बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में वेस्ट नाइल फीवर के संदिग्ध मामलों और मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है? तो केरल के एर्नाकुलम में जो है वेस्ट नाइल फीवर के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? तो केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है। पुदुचेरी में डी जुरे ट्रांसफर डे कानूनी हस्तांतरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2026 तक देश में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया इसरो ने। अगस्त 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है? यह जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूर्ण वेतन के साथ 365 दिन की छुट्टी
देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो तमिलनाडु सरकार ने लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है, तो तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा कुरिल द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है, तो यह जापान और रूस के बीच विवादित क्षेत्र है। 18 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित बालूरघाट स्टेडियम में राज्य के पहले कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया? यह दक्षिण दिनाजपुर में किया गया, पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्पदंश सांप के काटने को एक अधिसूचित बीमारी नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।